स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अजय कुमार ठाकुर, विज्ञान शिक्षक बोकारो से आज कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। अपनी जिम्मेदारी की निर्वहन के लिए हर क्षेत्र में दस्तक देने लगी बेटियां, आसमान की ऊंचाई को छूने लगी बेटियां। इतना ही नहीं, युद्धक विमान के साथ साथ अंतरिक्ष की सैर करने लगी बेटियां। बच्चों, शायद आप समझ गए होंगे कि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह है अंतरिक्ष में भारत की बेटियों की उड़ान। बच्चों, हमारे मिसाइल मैन ने कहा था कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसी सपनों की उड़ान को हौसलों के पंखों से ऊंचाइयों तक पहुंचाया है हमारी भारत की बेटियों ने। बच्चों, जब हम अंतरिक्ष में उड़ान की बात करते हैं तो मन रोमांचित होने लगता है। ऐसे ही सपनों को सर्वप्रथम साबित कर दिखाया भारतीय मूल की बेटी कल्पना चावला ने। कहते हैं ना, अगर सच्ची लगन और मेहनत सही दिशा में हो तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कदम रखकर साबित कर दिया कि बेटियां भी ब्रह्मांड की हर एक गुत्थी सुलझा सकती है। बच्चों, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना ने बचपन में ही कल्पना की थी कि वे एक दिन अंतरिक्ष में सैर करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। वर्ष 1995 में इन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर समूह में शामिल किया गया। इन्होंने अपने 6 सदस्य के साथ वर्ष 1997 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान भरी। पुनः वर्ष 2001 में अपनी दूसरी उड़ान के लिए भी इन्हें चुना गया। लेकिन किसे पता था कि इनकी दूसरी यात्रा इनकी अंतिम यात्रा होगी। बच्चों, अपनी दूसरी उड़ान की वापसी के क्रम में 1 फरवरी 2003 को जैसे ही कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना दुनिया से विलीन हो गई।
बच्चों, गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री सुनीता विलियम्स बनी, जिनका चयन नासा द्वारा वर्ष 1998 में हुआ। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। बच्चों, भारतीय मूल की तीसरी महिला जिन्होंने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 से अंतरिक्ष की उड़ान भरी, उनका नाम है सिरिसा बांदला। सिरिसा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से है। अंतरिक्ष की उड़ान भरकर भारत की एक सशक्त मौजूदगी दर्ज की सिरिसा ने। बच्चों, ये वायुसेना में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन दृष्टि कमजोर होने की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनका चयन हुआ, तो सिरिसा ने अपनी कार्य क्षमता से भारत और भारतीय महिलाओं की शक्ति का परिचय कराया। इस उड़ान में उनकी भूमिका अनुसंधान करने की थी। बच्चों, आपने इसरो का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो बंगलौर में स्थित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंगलयान से लेकर चंद्रयान तक इसरो के अंतरिक्ष यानों की ऊंची उड़ान देने के पीछे कई बेटियां हैं, जो आज भी मिसाल कायम कर रही है। बच्चों, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जिसका नेतृत्व 2 महिला वैज्ञानिकों ने किया, वो है रितु करिधल और मुथैया वनिता। रितु करिधल को रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज इसरो में 16,000 से भी ज्यादा बेटियां दिन रात अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है और मिसाल कायम कर विश्व में अपना लोहा मनवा रही है। तो बच्चों, ये थी अंतरिक्ष में भारत की बेटियों की उड़ान कहानी का छोटा सा अंश। तो बच्चों, अब इस कहानी के आधार पर मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका उत्तर आप अवश्य भेजिएगा। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? दूसरा प्रश्न, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? और तीसरा प्रश्न, सबसे लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो बच्चों, हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। लेकिन आज की कड़ी यहां समाप्त करने से पहले मैं बेटियों के लिए कुछ पंक्ति समर्पित करता हूं। कोमल हो कमजोर नहीं, कोमल हो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है, मौत भी तुमसे हारी है। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।